अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और आज फर्स्ट ईयर वालों को हमने चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा था वेक्टर्स का। तो आज हम पढ़ते टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। देखिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। मैं आपको सारी टाइप्स बता देता हूँ, बल्कि कुछ और एक्स्ट्रा भी बता दूंगा। तो उसके लिहाज से आपको ये पता चलना चाहिए कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में क्या, कौन से वेक्टर का क्या मतलब है, ये आपको पता होना चाहिए। पहला है पोजीशन वेक्टर। देखिए, कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी पोजीशन फिक्स है, वो हिल नहीं सकते। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि आपके घर से लेके आपके कॉलेज तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो फिक्स रहेगा जब तक आप अपना घर ना चेंज करें। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसकी पोजीशन फिक्स हो। और हम ये कहते हैं कि जब पोजीशन फिक्स है तो ये स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन किसको कहते हैं हम? जहां पे तीनों एक्सिस आके मिल रहे हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जेड एक्सिस बेसिकली यू है, लेकिन बनाते हैं हम इसको ऐसे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो ओरिजिन कहलाता है। आपका घर आपके लिए ओरिजिन है। ठीक, मेरा घर मेरे लिए ओरिजिन। तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो ये जो वेक्टर जो स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। द वेक्टर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। यानी कि वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो इसकी पोजीशन फिक्स होगी। इट हैज फिक्स्ड पोजीशन। इसकी पोजीशन क्या होगी? फिक्स्ड होगी। और ये अगर हम आर कहते हैं तो ये आर से रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और इसको हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इन शॉर्ट, द वेक्टर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड हैज अ फिक्स्ड पोजीशन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के बाद आ जाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? हमने बात की थी कि ऐसा वेक्टर, हर वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है। तो हर वेक्टर की डायरेक्शन होती है, तो हर वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी होता है। बेसिकली यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को। यानी कि अगर हम कहें कि टुवर्ड्स वेक्टर ए इज टुवर्ड्स नॉर्थ, तो वो जो टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन है, टुवर्ड्स नॉर्थ, तो वो कहलाएगा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की वैसे डेफिनेशन क्या है? द वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 and it is used to represent only direction is called unit vector. Unit vector बेसिकली बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। यानी कि किसी भी वेक्टर को डिवाइड कर दे मैग्नीट्यूड से तो वो कहलाता है यूनिट वेक्टर। एंड इट इज, इसको अगर हम फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं एक वेक्टर है, वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। अब यूनिट वेक्टर एक है, कैसे आएगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो हम कहेंगे कि यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ठीक, ये हो गया हमारे पास यूनिट वेक्टर। फ्री वेक्टर। द वेक्टर विच कैन बी मूव पैरेलल टू इटसेल्फ, जो पैरेलल मूव किया जा सके उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? फ्री वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर एक वेक्टर यहाँ पे, उसको हमने यहाँ पे मूव कर दिया तो ये कहलाएगा फ्री वेक्टर। देखिए, पोजीशन वेक्टर क्या है? जिसकी पोजीशन फिक्स है। और
फ्री वेक्टर क्या है? जिसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, विच कैन बी मूव्ड। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं गाड़ी एक रोड पे जा रही है, तो गाड़ी का वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो गाड़ी चलेगी तो वेट भी साथ साथ मूव करेगा, तो ये कौन सा वेक्टर हो गया? फ्री वेक्टर हो गया। या अगर हम कहें कि फोर्स यहां नहीं लगानी बल्कि यहां लगानी है, तो इट मींस कौन सा वेक्टर हो गया? फ्री वेक्टर हो गया, विच कैन बी मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। लास्ट वैसे आ जाता है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर विच हैज, नल वेक्टर क्या है? द वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड। अब इससे बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि जीरो मैग्नीट्यूड है तो ये वेक्टर कैसे है। अब मैं देखे, मैं एक मिसाल देता हूं कि फोर्स वेक्टर है, स्केलर है। फोर्स ऑब्वियसली वेक्टर है। अगर मैं कहूं फोर्स जीरो है तो ये क्या है? इसका मतलब है कि वो इस वक्त नल वेक्टर। अगर मैं कहूं वेलोसिटी वेक्टर है, लेकिन अगर गाड़ी की वेलोसिटी जीरो है तो वो क्या हो गया? कौन सा वेक्टर होगा? नल वेक्टर होगा। तो अगर हम कहें कि नल वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो। जैसे फोर्स जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो हो गई, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो उस वक्त वो कौन सा वेक्टर होंगे? नल वेक्टर होंगे। ये तो टाइप्स थी तीन चार। एक दो मैं इसके साथ ही करा देता हूं। एक होता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? The vector which is equal in magnitude but opposite in direction is negative vector। यानी कि अगर मैं कहूं ये वेक्टर ए है, तो इसके ऑपोजिट यानी कि मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेंथ सेम होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये कौन सा कहलाएगा? नेगेटिव वेक्टर। ठीक। एक और आपने टर्म सुनी होगी, रिजल्टेंट वेक्टर। सही है, उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में करवा। ये बेसिकली टाइप्स ऑफ वेक्टर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर, उसमें ये काम आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। देखिए रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? एक जगह पे एक पॉइंट पे काफी वेक्टर है, अगर ये वेक्टर है ये वेक्टर है, तो रिजल्टेंट का मतलब होगा कि इनका कंबाइन इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको मिसाल देता हूं, एग्जाम्पल है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर दो फोर्सेस लग रही है, फोर्स वेक्टर है, तो ये दो फोर्सेस लग रही है। अब क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, तो इनका रिजल्टेंट जीरो होगा। ठीक। लेकिन अगर एक तरफ 8 न्यूटन और एक तरफ 5 न्यूटन, तो अब रिजल्टेंट वेक्टर इस तरफ होगा 3 न्यूटन। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि ये इस तरफ लग रही है 4 न्यूटन, इस तरफ लग रही है 3 न्यूटन, अब क्या होगा? अब रिजल्टेंट किस तरफ होगा? इस तरफ ये ऑब्जेक्ट जाएगा, और वो रिजल्टेंट 5 न्यूटन होगा। वो कैसे होगा वो आप बाद में देखेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर का की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इज ये सिंगल वेक्टर। इसको और इसको हम किस तरीके से कह सकते हैं? द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन क्या है? द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इज अ सिंगल वेक्टर विच इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हमारे लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।